आज हम बात करने वाले हैं चालक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो देखो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम आपका एक आवेशित गोला बना लेते हैं। ये क्या हो गया, आपका एक गोला हो गया। अब इस गोले को मैंने क्या दिया हूं, प्लस क्यू आवेश दे दिया हो। कौन सा आवेश दे दिया हो, प्लस क्यू। अब देखो ये जो आपका गोला है वो कैसा है, चालक है। और चालक की खासियत होता है कि जहां भी इसे आवेश दिया जाता है वो उसकी सतह पर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जो आपका प्लस क्यू आवेश है वो इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका चालक आवेशित गोला। अब ये जो चालक आवेशित गोला है इसके कारण मुझे किसी बिंदु पर विभव देखना है। मैं मान लेता हूं ये जो आपका बिंदु है वो है आपका बिंदु P। इस बिंदु P पर मुझे क्या देखना है, विभव देखना है। तो जिस प्रकार से जब हम किसी चालक आवेशित गोले का किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे तो हमने तीन परिस्थिति माने थे। जब आपका बिंदु P बाहर हो, जब आपका बिंदु P सतह पर हो, जब आपका बिंदु P कहां पर स्थित हो, भीतर स्थित हो। तीन परिस्थिति देखे थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम तीन परिस्थिति देखेंगे। जब बिंदु P बाहर हो, सतह पर हो और कहां पर हो, भीतर हो। तो देखो सबसे पहले जो हमारी परिस्थिति है वो कहां पर है, जब जो आपका बिंदु है वो कहां पर हो, बाहर हो। जब आपका जो बिंदु P है वो कहां पर हो, बाहर हो। अब देखो मैं मान लेता हूं इसका जो केंद्र है वो कितना है आपका, कैपिटल O है। और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी, कैपिटल R है। इस केंद्र O से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी, स्मॉल r है। अब देखना क्या करना है, बेसिकली मुझे विभव की गणना करनी है। तो देखो हमने विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध निकाले हैं। वो संबंध क्या है आपका, V इज इक्वल टू माइनस ऑफ समाकलन ऑफ E dr। ये निकाले माइनस समाकलन ऑफ E dr। ये संबंध निकाले विभव विद्युत क्षेत्र में। तो इसी का उपयोग करके मुझे चालक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान निकालना है। अब देखो जो आपकी लिमिट्स रहेगी ना, वो लिमिट्स रहेगी आपकी इस बिंदु के अकॉर्डिंग। ये बिंदु जहां भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगी लिमिट्स। dr किसके लिए होगा, यहाँ पर विस्थापन के लिए। यदि विस्थापन हो रहा है तो उसका समाकलन के लिए हो जाएगा। और v का तो मान हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहली परिस्थिति जब आपका बिंदु P कहां पर हो, बाहर हो। पहली परिस्थिति जब बिंदु P क्या हो, बाहर हो। तो देखना ये वाला फॉर्मूला हम सीधे सीधे अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात याद होनी चाहिए, E क्या है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dr क्या है आपका, वो तो छोटा सा अल्प विस्थापन है। तो किसी चालक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, जब बिंदु P कहां पर होता है, बाहर होता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है जब हमने डेराइव की थे वो कितना आया था, KQ/R²। ये फॉर्मूला आया था जब हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, शायद तीसरा भी था। चालक आवेशित गोले का किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु P बाहर था तो कितनी आई थी, KQ/R²। जब बिंदु P सतह पे था तो कितना आया था, KQ/R²। और जब बिंदु P भीतर था तो E का मान कितना आया था आपका, 0 आया था। तो अभी हम किस परिस्थिति के लिए देख रहे हैं, जब बिंदु P बाहर हो तब हमें क्या करना है, यहाँ पर E का कौन सा वाला मान रखना है, ये वाला मान रखना है। तो देखो हम ये वाला मान रखते हैं। हाँ, V बराबर कितना हो जाएगा, माइनस समाकलन ऑफ E के स्थान पे KQ/R² डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, dr। अब देखना यहाँ पर लिमिट्स की बात आ गई। देखो बिंदु P पर मुझे विभव का मान ज्ञात करना है। अब बताओ किसी भी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना रहता है तो हम क्या करते हैं, बिंदु आवेश को अनंत से कहां तक लाते हैं, इस बिंदु P तक लाते हैं। ऐसे करते हैं, विभव का मान ज्ञात करना है तो अनंत से इस बिंदु P तक लाते हैं। तो बताओ यहाँ जो लिमिट्स लगेगी वो कहां से कहां तक लगेगी, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, r दूरी तक। तो कहां तक लग जाएगी, अनंत से लेके r तक। लिमिट्स किस प्रकार लगाना है, इससे विभव के लिए हम क्या करते हैं, अनंत से बिंदु P तक लाते हैं, जिस बिंदु पर ज्ञात करना रहता है। मतलब कि हमने r दूरी तक लाए तो लिमिट्स क्या लग गई, इन्फिनिटी से r लग गई और E का मान KQ/R² dr। अब देखो बस इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आसानी से आ गया। देखो V बराबर माइनस बाहर रहेगा, देखो K भी क्या है, कॉन्स्टेंट, Q भी क्या है, कांस्टेंट। बस अंदर क्या बच जाएगा, इन्फिनिटी टू r 1/r² dr बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। देखना कैसे करेंगे। समाकलन करने से पहले माइनस KQ, देखो इन्फिनिटी टू r 1/r² है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं r की घात -2 dr
जैसे ये आर की जगह -2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/r² dr। अब देखना माइनस के क्यूब, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे x⁻n dx का समाकलन कितना होता है xn+1 डिवाइड बाय n+1। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r है तो यहाँ पर हम r कर देते हैं, यहाँ पर क्या है आपका dr है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे dr कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला किसका बच जाएगा rn+1 डिवाइड बाय n+1 का। तो देखो n का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी टू r, यहाँ पर हम ये नहीं लगाएंगे अब क्योंकि हम समाकलन कर रहे हैं इसलिए वो नहीं आएगा। हाँ अब देखना क्या हो जाएगा आपका r -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 इतना हो गया, और ये आपका dr गायब क्योंकि ये केवल समाकलन के लिए था, और लिमिट्स लग जाएगी आपकी इन्फिनिटी टू r तक। अब देखना v बराबर कितना हो जाएगा माइनस के क्यू, देखो r -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 डिवाइड बाय -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखना ये जो -1 है ना इसे हम बाहर ले लेते हैं, तो देखो -1 जैसे ही बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो v बराबर कितना हो जाएगा के क्यू, अंदर क्या हो जाएगा -1 तो बाहर आ गया तो r की घात -1, और समाकलन कहां से कहां तक आ जाएगा, यहाँ आया था इन्फिनिटी टू r तक, तो यहाँ भी आ जाएगा इन्फिनिटी से लेकर r तक। अब देखना r की घात -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/r लिख सकता हूँ, तो v बराबर हो जाएगा के क्यू 1/r, और लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी इन्फिनिटी टू r तक। अब हम क्या लिख देंगे लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v बराबर कितना हो जाएगा के क्यू, अंदर क्या हो जाएगा 1/r के स्थान पे r माइनस r के स्थान पे इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। तो देखो क्या हो जाएगा v बराबर के क्यू, अंदर हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0। अब देखो 1/r माइनस 0 कितना होता है 1/r ही होता है। अब हम क्या करेंगे इस 1/r को बाहर ले लेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा v बराबर के क्यू बाय r। तो ये होता है आपका किसी चालक आवेशित गोले के कारण उस बिंदु P पर विभव जो कि उसके बाहर है के क्यू बाय r। और इसके लिए हमें क्या करना था, बस एक फॉर्मूला याद रखना, v बराबर आपका हो जाएगा माइनस समाकलन ऑफ e dr। अब हम देखेंगे दूसरी परिस्थिति, जब आपका बिंदु P कहां पर हो, इसकी सतह पर हो। ये हमारी दूसरी परिस्थिति, जब आपका बिंदु P कहां पर हो, सतह पर हो। तो मुझे ये जो आपका चालक आवेशित गोला है जिसे हमने कौन सा आवेश दिया है +q आवेश दिया है, इसके कारण मुझे बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर माइनस समाकलन ऑफ e dr। अब देखो e का मान क्या होता है जब बिंदु P सतह पर होता है, e का मान क्या होता है जब बिंदु P सतह पर होता है, तो हम सभी जानते हैं वो मान होता है के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल r²। ये होता है e बराबर के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल r²। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, e के स्थान पे ये वाली वैल्यू रख दूंगा, तो v बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू बाय कैपिटल r²। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dr आ जाएगा। अब बात आती है लिमिट्स की, तो देखो बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनंत से एक बिंदु आवेश को इस बिंदु P तक लाना होगा। बिंदु P तक लाना है मतलब कहां तक लाना है, हमें इस स्मॉल r दूरी तक लाना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो आपका कैपिटल R है वो ये क्या होगा, इस स्मॉल r के क्या होगा बराबर होगा। तो मैं इस जो आपका स्मॉल r है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल R लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो लिमिट है वो कहां से लगा दूंगा, इन्फिनिटी टू कैपिटल R तक लगा दूंगा। कहां से कहां तक लगा दूंगा, इन्फिनिटी टू कैपिटल R तक लगा दूंगा। हाँ लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा बात ये है, देखो कैपिटल R की वैल्यू किसके समान है, स्मॉल r के समान है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस कैपिटल R के स्थान पे इस स्मॉल r को मैं लिख लेता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस, देखो k क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, q क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा इन्फिनिटी टू कैपिटल R। अब यहाँ पर देखना अंदर 1/, मैं इस r के स्थान पे स्मॉल r लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा स्मॉल r² dr। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ यदि कैपिटल R रहता, यहाँ यदि स्मॉल r रहता, क्योंकि d के पीछे जो रहता है उसके हिसाब से समाकलन होता है।
यदि नहीं रहता तो फिर मुझे इसे भी बाहर लेना पड़ता, इसलिए मैंने इस आर के स्थान पे क्या लिख दिया, स्मॉल आर लिख दिया। अब हम इसे क्या कर लेंगे, जैसे इसके पहले हमने सॉल्व किए वही कर देंगे। तो v बराबर कितना हो जाएगा माइनस के क्यू, समाकलन ऑफ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, 1/r² को क्या लिख सकता हूँ, आर की घात -2 dr लिख सकता हूँ। v बराबर कितना हो जाएगा माइनस के क्यू, इसका कितना हो जाएगा r -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 हो जाएगा इतना, क्योंकि xn dx का फॉर्मूला कितना होता है xn + 1 डिवाइड बाय n + 1। तो v बराबर हो जाएगा माइनस लिमिट इन्फिनिटी टू कैपिटल R माइनस के क्यू। देखो -2 + 1 कितना होता है -1 डिवाइड बाय -2 + 1 कितना होता है -1 इन्फिनिटी टू कैपिटल R। अब देखो क्या होगा, कर लेते हैं हम इस -1 को बाहर ले लेते, तो -1 जैसे बाहर लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो v बराबर हो जाएगा आपका के क्यू डिवाइड बाय R की घात -1, लिमिट कहां से कहां तक इन्फिनिटी टू कैपिटल R तक आ जाएगी। हाँ अब देखना हम क्या करेंगे, R की घात -1 को नीचे ला लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/r, तो के क्यू डिवाइड बाय 1/r कहां से कहां तक इन्फिनिटी टू कैपिटल R तक। अब क्या रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका के क्यू, अपर लिमिट क्या है 1/r माइनस लोअर लिमिट क्या है 1/∞ आ जाएगी। अपर लिमिट थी r तो इसके स्थान पे लगा माइनस, लोअर लिमिट थी a तो इसके स्थान पे लगा, तो क्या आ गया 1/∞। देखो 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1/r - 0 कितना हो जाएगा आपका 1/r हो जाएगा। अब मैं जैसे इस 1/r का इंटू इस के क्यू से करूंगा तो कितना आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल R। तो ये होती है आपकी किसकी, किसी बिंदु मतलब किसी चालक आवेशित गोले के कारण जब बिंदु P आपका सतह पर होगा तो उस पर विभव का मान। ये क्या होगा जब सतह पर हो। अब हम क्या देखेंगे, जब आपका बिंदु P भीतर हो। तीसरी परिस्थिति जब आपका बिंदु P कहां पर हो, भीतर हो। तो देखो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v बराबर माइनस समाकलन ऑफ क्या हो जाएगा ई dr। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा खेल खेलेंगे, वो कैसा खेल, देखो हमें जिस भी बिंदु पर ज्ञात करना रहती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी जिस भी बिंदु पर मुझे ज्ञात करना रहता है विद्युत विभव, उसके लिए मैं क्या करता हूँ इन्फिनिटी से इस बिंदु P तक क्या लाता हूँ, बिंदु आवेश को लाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे अनंत से इस बिंदु तक क्या लाएंगे, आपका प्लस क्यू आवेश लाएंगे। अनंत से इस बिंदु तक क्या लाएंगे, आपका प्लस क्यू आवेश लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम इस प्लस इस यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, तो जो भी हमारा विभव होगा दोनों को हम जोड़ देंगे। मतलब कि बेसिकली मुझे करना क्या है, विभव का यदि मान निकालना है तो मुझे माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, इसे मैं कोष्टक के अंदर लिख लेता हूँ और ये माइनस आपका बाहर ही रहेगा। तो देखो ई डी आर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई डी आर सबसे पहले हम कहां से कहां तक लाएंगे, अनंत से देखो यहां तक लाऊंगा मैं, और बिंदु केंद्र O से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी कैपिटल R, क्योंकि ये भी क्या एक प्रकार की त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी से R तक लाएंगे प्लस उसके बाद क्या करेंगे हम ई डी आर। अब मैं इस कैपिटल R से कहां तक लाऊंगा, इस स्मॉल r तक लाऊंगा। v बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस बाहर जैसे का वैसा है, अंदर देखना क्या हो जाएगा इन्फिनिटी टू R। अब यहां पर देखना ये वाली कब की परिस्थिति बन रही है, जब आपका बिंदु P सतह पर होता है ना। जब बिंदु P सतह पर होता है तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल R² होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dr। अब देखना प्लस यहाँ पर, अब देखना r से स्मॉल r। हाँ अब देखना जब आपका बिंदु P भीतर उपस्थित रहता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 dr आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 dr। अब देखना 0 dr का मान कितना हो जाएगा आपका 0, तो v बराबर कितना हो जाएगा माइनस बाहर रहेगा इन्फिनिटी टू कैपिटल R के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल R² dr प्लस देखो 0 इंटू dr कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा R ये और 0 का समाकलन कितना होता है आपका 0 ही होता है। और यदि मैं के क्यू डिवाइड बाय R² dr प्लस 0 करो तो कितना मिलेगा मुझे, के क्यू डिवाइड बाय R² dr ही मिलेगा। और इसे अभी अभी हमने सॉल्व किए हैं, इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था आपका के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल R आया था। किए ना, इसके ठीक पहले किए जब आपका बिंदु P सतह पर स्थित था तो के क्यू डिवाइड बाय R² था। तो ये होती है आपकी 3 परिस्थिति।
पहली परिस्थिति में जो हमारा आंसर आता है वो कितना आता है, के क्यू बाय स्मॉल आर। जब आपका बिंदु पी सतह पर हो, के क्यू बाय कैपिटल आर, और जब भीतर भी था तो फॉर्मूला कितना आता है, के क्यू बाय आर। मतलब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम एक चालक आवेशित गोला ले, उसकी सतह पर देखे या भीतर देखे, वहां जो आपका किसका मान होगा, विभव का मान होगा, वो क्या होगा, समान होगा।